आत्मन, अरे क्या हुआ आत्मन? ये किसकी तस्वीर देख रही हो और रोई जा रही हो? कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ तुम दुखों में डूबी गई हो। तुम्हें तो कितना खुश होना चाहिए, राखी का त्योहार आ रहा है। चलो उठो, रोना बंद करो, हम सबको राखी बांधेंगे। नहीं नहीं, मुझे ये त्योहार नहीं मनाना। मुझे ये त्योहार बहुत दुख दिलाता है। मेरी सारी पुरानी यादें मुझे बहुत सताती है। क्या हुआ आत्मन? इस त्योहार में तो कितनी खुशी मिलती है और तुम आजकल क्यों इतना सोचती रहती हो? ऐसा क्या हुआ था? प्रकृति, तुम नहीं जानती, मेरे 5 भाई थे जो मुझसे बहुत प्यार करते थे। और एक दिन माया मौसी आई और मेरे 5 भाई को दुनिया का मेला दिखाने के लिए ले गई। तब से वो लौटे ही नहीं और तब से मैं बहुत दुखी हूँ। क्या तुमने उन्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की? उनसे पूछा नहीं कि कब लौटेंगे आपके भाइयों को लेकर? ऐसा हो सकता है कि मैंने पूछा ना हो, ढूंढने की कोशिश नहीं की हो। मैंने ढूंढने की कोशिश की तो माया मौसी बोली, मैं तुम्हारे भाइयों को रावण का बाइस्कोप दिखाने के लिए ले गई थी, लेकिन वो वहाँ पर ऐसे लीन हो गए कि उनके आने के दिन ही नहीं हुए। प्रकृति, तब से मैं ऐसे जी रही हूँ अपने भाइयों के बगैर जैसे जल बिन मछली। उन्हें ढूंढने के लिए हमने सारी संपत्ति गंवा दी, सारे रिश्तेदारों ने भी मुंह मोड़ लिया है। फिर मैं कहाँ जाती, किसे बताती? आत्मन, तुमने मुझे भी अपना नहीं समझा। मैं तो तुम्हारी ऐसी सखी हूँ कि तुम्हें कभी छोड़ नहीं सकती और तुम्हारे छोड़ने पर ही मैं अग्नि में सहा हो जाऊंगी। अरे प्रकृति, मैंने तुम्हें कभी अपना समझा ही नहीं। तुम इतनी विश्वास पात्र हो ये मैंने अब जाना है। तुम तो बहुत अच्छी हो। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आशा करती हूँ मेरे 5 भाई भी मुझे जल्दी मिल जाएंगे। अरे इस वक्त कौन आया होगा? कहीं मेरे 5 भाई तो नहीं? चलो देखती हूँ। एक फरिश्ता आया है, एक फरिश्ता आया है, ऊंचे ऊंचे धाम से, अपने जैसे फरिश्ते रचने बड़े निराले काम से। एक फरिश्ता आया है। ओम शांति। अरे आप कौन हो और ये ओम शांति क्या है? मैं ईश्वरीय संदेश वाहक हूँ। यहाँ पास में ही ब्रह्मा कुमारीज का सेंटर खुला है। मैं वहाँ आपको आमंत्रित करने आया हूँ। अच्छा, स्वयं पिता शिव परमात्मा 5000 वर्ष बाद धरती पर अवतरित हुए हैं। अपने सिखलदे बिछड़े हुए बच्चों को ढूंढने आए हैं। मैं उसी का निमंत्रण देने आया हूँ। अच्छा, क्या आपके आश्रम पर बिछड़े हुए मिल जाते हैं? फिर तो मेरे 5 भाई भी मुझे मिल जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। परमात्मा का धरती पर आगमन का अभिप्राय है बिछड़े हुए को एक दूसरे से मिलाना। आप हमें उनकी कोई तस्वीर दे दीजिए ताकि मैं उन्हें पहचान सकूं। वैसे आपके भाइयों का नाम क्या है? सबसे बड़ी ब्रह्मचर्य, प्रेम, संतोष, अनासक्त और स्वाभिमान भैया। ये लीजिए तस्वीर। लगता है मैंने आपके भाइयों को देखा है, पर लेकिन वह यही है या नहीं उसकी जांच पड़ताल करके मैं आपको सूचित करूंगा, क्योंकि मैं बीबीआई में काम करता हूँ। बीबीआई? यह बीबीआई क्या है? हाँ, ब्राह्मण ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। शायद मैंने उनको देखा है और मैं वही काम करता हूँ। जांच पड़ताल करके आपको अवश्य बताऊंगा। जी धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। Dagare
भैया तुमने क्या बकवास फिल्म की टिकट लाई, कुछ मजा ही नहीं आया। मजा ही नहीं आया। ये जो लोभी है ना, इसी ने लाई थी उस सस्ते फिल्म के टिकट, बाकी के पैसे रख लिए होंगे अपने पास। पता नहीं इतने पैसों का करता क्या है। अरे क्यों तुम व्यर्थ की चीज़ों में पैसे गंवाते हो? पैसे गंवानी है तो कुछ खाने पीने की चीज़ों में गंवाओ, इससे पेट भी भर जाएगा और तृप्ति भी मिल जाएगी। अरे यार, अबे तृप्ति कौन है? तृप्ति होगी किसी की बहन। अरे मेरे कहने का अर्थ ये है कि संतुष्टि मिल जाएगी। अरे यार, अबे संतुष्टि कौन है? अरे अब तुम फालतू की बातें मत करो, नहीं तो मेरा गुस्सा और बढ़ जाएगा। वैसे भी कुछ भी मजा नहीं आया। आगे से तुम सारे पैसे मुझे दे देना। हाँ? अरे नहीं नहीं, इस लोभी को मत देना, इसके पास पहले से कम है क्या? गले में देखो, हाथ में देखो, सोने की चीजें। अगली बार तुम इसे ही बेच के टिकट ले आना। चलो अब सारे पैसे बड़े भैया को दे दो। क्या यार, तुम तो मेरी नाक कटवा के रहोगे। अरे ये सब बातें छोड़ो, पहले छोटू को बुलाओ, कुछ खाने पीने की चीजें बुलाओ। अरे छोटू, बुलाओ छोटू। छोटू जल्दी आ। जल्दी आ। कहाँ भैया, कहाँ चल रहा है? कौन सी फिल्म चल रही है? छोटू उस्ताद, अभी तुम फिल्म की बात मत करो, वैसे ही मेरा मूड खराब है। जाओ लच्छी की दुकान से सबके लिए चाय और समोसे लेके आओ। छोटू मेरे लिए 4 एक्स्ट्रा आना। अबे तेरी तो लोभी कहीं का। जा छोटू, आंधी की तरफ जा और तूफान की तरफ वापस आ। अरे छोटू, जरा इधर आना। यहाँ सिनेमा हॉल के पास 4-5 लड़के घूमते थे, क्या वह यहीं पर है? कौन लड़के? वही लड़के जो मेरे तेरा गले में रुमाल पहनते हैं और चश्मा पहनते हैं। हाँ हाँ, वही वही। चलो मुझे उनसे थोड़ा मिलवा दो। अरे नहीं भाई, मुझे उनके लिए चाय और समोसा लाना है, उनसे तुम ही जाके मिल लो। चलो ठीक है। अरे छोटू, खा लिया था वो, कहाँ है हमारे चाय और समोसे? अरे भाई लोग, खबर लाए हो खबर। रास्ते में एक सफ़ेद कपड़े वाला आदमी मिला था, पूछ रहा था आपके बारे में, कहाँ मिलेंगे। मुझे तो लगता है पुलिस वाला होगा। अरे नहीं नहीं, वो पुलिस वाला नहीं होगा। गले में आईडी वाईडी पहनी थी क्या? था तो सही। अरे छोटू पूछ क्या रहा था? पूछ रहा था कहाँ मिलेंगे। भैया बोलो तो देख लूं उसे। नहीं छोटू उस्ताद, अभी तुम जाओ, आने दो उसे, कौन है देख लेंगे। आपको मैं अक्सर देखता रहता हूँ, यहाँ वहाँ घूमते रहते हो। नाम क्या है आपका? क्यों भाई, सीबीआई से हो, बड़ी पूछताछ कर रहे हो? तुमको हमारा नाम चाहिए ना? नाम क्या, हम तो हमारा काम भी बता देते। अरे सारे बुराइयों का हमू राजा, नाम हमारा काम, हर तरफ पे हमरा जलवा और लोग करते हमको सलाम। अरे हर तरफ में ही तो छाया हूँ, टीवी यूट्यूब नहीं देखते क्या? भूल गए क्या? मेरा नाम है क्रोध, काम का छोटा भाई। जहाँ होता हूँ ना, वहाँ हो जाती है लड़ाई, तो समझा ना? निकल यहाँ से। मैं हूँ अहंकार, बड़ों बड़ों में है मेरा मान। तू अभी अभी मुझे मान, नहीं तो निकल यहाँ से। मैं हूँ लोभी, लाला लोभी, सारी दुनिया करती है लोभ के मारे लोभी, समझा? चल निकल यहाँ से। मैं हूँ मोह, सबको कर रहता हूँ मोह, मेरा चिपकना गम से भी तेज है, चल निकल। आप तो बिल्कुल उल्टे स्वभाव के हो। मैंने तो आपके बारे में बिल्कुल ही अलग सुना, और आपका व्यवहार तो बहुत ही विपरीत है। एक लगाओगा ना तो सब समझ में आ जाएगा। अरे भाई, आप तो खामखा क्रोधित हो रहे हो। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, मैं तो आपके कल्याण के लिए पूछ रहा था। आप तो लड़ने पर उतर आए हो। अरे काय की कल्याण की बात, चल निकल ऐसे। भैया शरीफ दिख रहे हो इसलिए बोल रहा हूँ, वरना मेरे भाई मार मार के ऐसा हाल कर देंगे कि 63 जन्म में भी पहचान में नहीं आऊंगे। अरे भाई, जरा शांति बनाए रखो। भैया सीबीआई से तो नहीं है, बड़ी पूछताछ कर रहा है। नहीं नहीं, सीबीएसई नहीं होगा। भैया मैं तो बोलता हूँ, लेते कोफ्ते में 1 सेकंड में सब कुछ उगल देगा। ठहरो ठहरो, मैं बीबीआई से हूँ। बीबीआई का मतलब जानते हो? ब्राह्मण ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। मुझे तो एक बहन मिली थी, रो रही थी बेचारी। उसने कहा मेरे 5 भाई बिछड़ गए हैं, इसलिए मैं जांच पड़ताल कर रहा था। उसने मुझे तस्वीर दी थी, लेकिन हूबहू आप ही लग रहे हो, परंतु उसने कुछ और ही नाम बताए थे। लेकिन आपका व्यवहार तो बिल्कुल उल्टा है। मैंने सोचा बातचीत करके बहन को भाइयों से मिला ले।
आप तो उल्टा मेरे ऊपर ही चढ़ रहे हो। अरे भाई कोई बहन वहन ना मारी, और तुम जैसन बात कर रहे हो ना, लागत है हमको किसी लफड़े में फंसा रहे हो। कोई बहन वहन ना मारी, ऐसा सोचना भी मत। अरे हमारी कोई बहन वहन ना है। बहन का नाम लेके अपनी दाल गलवा रहे हो, कोई दाल नहीं गलने वाली। हाँ, अरे भैया, बहनें तो हमसे कोसों दूर भागती है। अरे नहीं नहीं, मैं तो ऐसे बहन को जानता हूँ जो कि कुंभकर्ण और रावण को भी नहीं डरती। ब्रह्मा कुमारी का नाम सुना है? ब्रह्मा कुमारियां संसार को भटका रही है। ये ब्रह्म कुमारी शास्त्र को झूठा ठहराती है। हाँ हाँ, मालूम है। वह ब्रह्मा कुमारियाँ ढोंग करती है। इस जीवन में त्याग हो सकता है, परंतु इस जीवन में त्याग हो ही नहीं सकता। इसलिए तुम्हें जाना हो तो जाओ भाई, लेकिन हमारा पीछा छोड़ दो। अरे भैया, आप लोगों को उनकी जानकारी नहीं है, इसलिए आप ऐसी बातें कहते हो। आप अगर जान जाओ तो ऐसी बातें नहीं करेंगे। नहीं नहीं, कोई बहन नहीं है हमारी। रुको रुको, वो हमारी सच में बिछड़ी हुई बहन निकली तो? हो सकता है। ठीक है, ये इतना कह ही रहा है तो देख ही आते हैं। अगर वो हमारी बहन ना निकली ना तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं गारंटी करता हूँ कि वह तुम्हारी ही बहन है। आप उस बहन के सामने जाएंगे तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। यहाँ पर ही डरा रहे हो, सबको वहाँ बिल्कुल शांत हो जाएंगे। चलो चलो देख ही आते कौन है बहन वैसी। भाई गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। हो आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। आ जाओ मेरे लाडलों, राजयोग की राहों में। गूंज रहा शिव का संदेश हो। अरे भाई, यहाँ पर कितना साफ साफ है। हाँ यार, इधर तो बहुत शांति है। भैया, मुझे तो लगता है कुछ गड़बड़ है। चलो भैया निकल लेते हैं यहाँ से। चलो चलो। नहीं नहीं ठहरो। अरे बहन से मिलाने लाते, बहन कहाँ है? शांत रहो, शांत रहो। जब भी कोई अच्छा काम करने जाते हैं तो भगवान का दर्शन करते हैं, इसलिए तुम्हें उनके दर्शन करने ले आया हूँ ताकि तुम्हारी बहन जल्दी मिल सके। भैया सोच क्या रहे हो? मैं सोच रहा था अगर वो हमारी सच में बहन निकली तो हमारा हुलिया देखकर वो डर ही जाएंगी, उसे बहुत दुख होगा। अरे दीदी आ गए, दीदी आ गए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी, मैं इन 5 भाइयों को लेके आया था। इनको इनके बहन से मिलवाने ले जा रहा था। सोचा इनको बाबा के घर ले चलो। आपस में बहुत झगड़ा करते, दूसरों को भी बहुत तंग करते हैं। आप इनको बाबा का परिचय दो ताकि यह शांति से और भाईचारे से रह सके। अच्छा अच्छा, आप सभी को ओम शांति। आप सभी का परमात्मा के घर पर बहुत बहुत स्वागत है। आपको यहाँ आके बहुत सुख की अनुभूति होगी। अगर आप शांति से और एकाग्रता से परमात्मा का ज्ञान सुनेंगे तो संगम पर परमपिता परमात्मा खुद धरती पर अवतरित होके खुद अपना परिचय देते हैं। हम सब परमपिता परमात्मा की दिव्य संतान हैं। इस नाते हम सब भाई भाई हैं, तो हमें कितना भाईचारे से और प्रेम से रहना चाहिए। परमात्मा यही ज्ञान सुनाते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। अरे आत्मन, इस समय कैसे आना हुआ? आपका तो कोर्स हो चुका है, अभी कैसे आना हुआ?
दीदी, आज राखी का त्योहार है। मुझे अपने भाइयों की बहुत याद आ रही थी। सोचा यहाँ आकर मन को शांति मिलेगी, इसलिए मैं आ गई। दीदी, क्या आप मुझे राखी बांधोगे? हाँ हाँ, मैं अभी राखी लेकर आती हूँ मधुबन से आप सभी के लिए। चलो बहुत बोर हो रहा है। अरे, यह तो मेरे ही भैया लग रहे हैं। अरे रुकिए भैया, भैया आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आप ही की छोटी बहन आत्मन हूँ। इतने दिनों से कहाँ थे आप? आपको मेरी याद नहीं आई? आपकी याद में मैंने कितने दुख उठाए। अरे मैं किसका भाई नहीं हूँ, आपको कुछ गलतफहमी हुई। हम तो ऐसे ही चले आए थे। अरे नहीं भैया, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। आप तो मेरे ब्रह्मचर्य भैया हो। अरे ये क्या हो गया? इसको तो हमारा नाम भी पता है। ये तो हमारी ही बहना है। यह तो यहाँ देवी जैसी लग रही है और हम इतने नीच, पापी, भिखारी बन चुके हैं। किस मुंह से कहूँ ये हमारी बहना है? नहीं नहीं, मैं अपनी बुराई की काली मेरी बहन पर नहीं छाप सकता। और यह क्या, साथ में प्रेम भैया, संतोष भैया, अनासक्त भैया और स्वाभिमान भैया भी है। भैया याद कीजिए, मैं आप ही की छोटी बहन आत्मन हूँ। आप मुझे छोड़कर चले गए थे संसार के आकर्षण के वश होकर, माया मौसी के साथ मिलकर, विकारों के वशीभूत होकर। यह कैसे क्या से क्या बन गए, कैसी वृत्तियाँ बन गई है आपकी। पर आज आप यहाँ सही स्थान पर आए हो। यहाँ स्वयं परमपिता शिव परमात्मा अपनी सारी खुशियाँ लौटा रहे हैं। आप भी विकारों को छोड़ परमात्मा के शरण में आ जाओ। और भैया, आज मैं आपको पवित्रता का सूत्र भी बांध दूंगी, जो स्वयं परमपिता शिव परमात्मा ने हमें दिया है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार विकारों को अपने अंदर से निकाल दो और आओ भैया आओ। हाँ बहन, हम तुम्हारी ही भाई है, परंतु हम तुम्हें अपना नहीं सकते क्योंकि हम बहुत बुरे बन चुके। सुधरना तो चाहते थे परंतु हमें कोई रास्ता ही नहीं मिला। अरे भैया, जब जागो तब सवेरा। यहाँ तो अजामिर जैसे पापियों का भी उद्धार होता है। आप कोशिश तो कीजिए। ठीक है बहन, आज तुमने हमें रास्ता दिखाया है। मैं बहुत खुश हूँ। और हाँ, हम ही तुम्हारे भाई हैं और हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे और पूरा सुधार के दिखाएंगे। हम अंदर से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं दीदी आपको। तुम ऐसे नशे और खुशी में कैसे कह सकती हो? मुझे तो ऐसा लगता है तुम्हें कुछ मिल गया है। हाँ भैया, जरूर। मुझे स्वयं परमपिता शिव परमात्मा का सच्चा ज्ञान मिला है। हम धोखा दुनिया को नहीं, अपने आप को दे रहे थे। सच्चा पवित्रता का जीवन कैसे जीना है, किसे कहते, हमने यहाँ आकर जाना है। दुनिया में बहन जैसा और कोई नहीं। एक बहन ही है जो हमें धर्मराज से बचाती है। बहन से बड़ा और कोई नहीं। हमें हमारी बहन मिल गई है। हमें परमात्मा का सच्चा ज्ञान मिल गया है। हम हमेशा खुश रहेंगे। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे अपने सारे भाई मिल गए। सच्चा रक्षा बंधन का अर्थ समझ में आ गया। यह सिर्फ धागों का बंधन नहीं, यह पवित्रता का बंधन होता है जो हमारी हर बुराई से सुरक्षा करता है। आप सभी को भी रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अरे आत्मन,